हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, उसका नाम है स्ट्राइक, जो कि जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। एंड इसमें एक तरीके से स्ट्राइक के बारे में बताया गया है। दो ग्रुप्स हो जाते हैं, एक तरफ होते हैं मालिक तो दूसरी तरफ होते हैं मजदूर। मजदूर हैं जो वो कुछ अपनी कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशन को मालिकों से मनवाना चाहते थे, लेकिन जो मालिक होते हैं वो उनकी उन बातों को नहीं मानते हैं। इसी कारण क्या है कि दोनों के बीच में एक तरीके से संघर्ष चल रहा होता है। जो मज़दूर हैं उनके द्वारा स्ट्राइक की जाती है और उसी स्ट्राइक के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो मालिक होते हैं तो उनका क्या है कि एक ग्रुप होता है जिसमें से एक जो पर्सन होता है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, और दूसरी तरफ जो मज़दूर होते हैं, जो उनकी पार्टी होती है, उनका जो लीडर होता है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ रहता है। दोनों ही अपने जो टर्म एंड कंडीशन है वो मनवाना चाहते हैं और दोनों ही अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, जिसके कारण कोई किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं रहा था स्टार्टिंग में। लास्ट में क्या होता है कि जो दोनों लीडर्स होते हैं उन्हें ही अलग कर दिया जाता है और जो वर्कर्स और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। टर्म एंड कंडीशन है जो वो मान ली जाती है। तो उसी स्ट्राइक के बारे में बताया गया है इस स्टोरी में। सो स्टार्ट करते हैं। The strike at the Trinath Tin Patel Works had lasted so long without any sign of a settlement that the directors had begun to fear for their dependents. तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्राइक होती है जो कि त्रिनाथ जो पटेल हैं वहाँ पर होती है वर्क्स में। और यहाँ पर क्या होता है कि एक लंबे टाइम से क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई सेटलमेंट नहीं होती है, जिसके कारण जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें भी डर लगने लग जाता है उनके डिपेंडेंस से। They had all gathered at the Underwood home at the request for the worker. तो इसमें क्या होता है कि जो अंडरवुड होता है वो मैनेजर होता है, तो जितने भी वर्कर्स वगैरह होते हैं वो सभी क्या है कि अंडरवुड मैनेजर के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं कि आपसे बातचीत हो जाए, जिससे कि उनकी जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत मान ली जाए और वो अपना काम फिर से शुरू कर दे। क्योंकि अगर जो वर्कर्स हैं वो भी हड़ताल पर बैठे रहेंगे तो वो कमाएंगे कैसे, और अगर वो कमाएंगे नहीं तो वो खाएंगे क्या। ठीक है, तो इसीलिए वो भी चाहते थे कि सेटलमेंट हो जाए। एंड एट फर्स्ट देयर वाज सम टॉक ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ की बातें चल रही होती हैं। फेसिंग दैम हाउएवर वाज द स्टर्न फिगर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, 75 ओल्ड जॉन एंथोनी, हु रिफ्यूज टू कंसीडर एनी प्लान फॉर कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पर ये जो लोग होते हैं वो क्या है कि अंडरवुड जो मैनेजर है उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि कुछ शर्तें आप हमारी मान लो और कुछ हम आपकी शर्तें मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी का चेयरमैन होता है जो कि 75 ओल्ड है, जिसका नाम होता है जॉन एंथोनी, वो क्या कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, एंथोनी बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल ऑफ बिजनेसमैन हु रिफ्यूज टू मूव विद द टाइम्स। यानी कि ये क्या कि पुराने ख्यालों वाला है, पुराने तरीके से जिस तरीके से बिजनेस होता है उस तरीके के ख्याल ये रखता है, और ये क्या कि किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं लेकर आना चाहता है। फॉर हिम, इसके लिए देयर कुड बी ओनली वन मास्टर एट द प्लांट, दैट वाज जॉन एंथोनी हिमसेल्फ। वो सोचता है कि ये जो मेरा है प्लांट एरिया, यानी कि जो मेरी कंपनी है, उसका एक ही मास्टर है और वो मास्टर है वो खुद जॉन एंथोनी। He had defeated 4 strikes in his 32 years as the chairman of the board. वो कहता है कि जब से मैं इस बोर्ड का चेयरमैन बना हूँ तब से क्या है कि 4 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं उसके 32 सालों के, यानी कि जो भी उसका टाइम पीरियड है उसमें क्या है कि 4 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं और उसने हर एक स्ट्राइक है जो उसे डिफीट किया है। मीन्स कि बिना किसी बात को माने उन हड़ताल को रुकवाया है। He had certain that a little more perseverance वुड डिफीट द स्ट्राइक वंस मोर। वो सोचता है कि अगर हम थोड़ी देर और अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो ये जो स्ट्राइक है ये भी क्या है ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या है कि वर्कर्स की जो बातें हैं वो मानने से मना कर देता है। द अदर डायरेक्टर्स वर अ लिटिल अनईजी अंडर हिज स्टर्न रिफ्यूज़ल। लेकिन जो दूसरे डायरेक्टर होते हैं उन्हें ये लगता है कि हमें थोड़ी बहुत बातें मान लेनी चाहिए, लेकिन जो मेन चेयरमैन है वो क्या है मना कर देता है, जिसके कारण ये जो डायरेक्टर होते हैं इन्हें भी अच्छा नहीं लगता है इस प्रकार का रिफ्यूज़ल मना करने से। इन हिज रिपोर्ट अंडरवुड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द प्लांट मैनेजर, जो अंडरवुड है वो कौन है, प्लांट मैनेजर है,
had made no attempt to distinguish the terrible suffering of the striking worker and their families. ये जो पर्सन होता है ये चाहता नहीं था कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो फैमिली है वो इस तरीके से सफरिंग करे, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पाता है क्योंकि जो अंडरवुड होता है वो क्या होता है कि जो मैनेजर है जॉन एंथोनी उनका दामाद होता है। मीन्स कि जॉन एंथोनी की जो बेटी है उसकी शादी अंडरवुड के साथ हुई है। तो अगर ये अंडरवुड है जो वो जॉन एंथोनी के यानी कि अगेंस्ट काम करेगा तो ये चीज़ सही नहीं होगी। ठीक है, तो इसको भी क्या कि चुप रहना पड़ता था। द डायरेक्टर्स वर ऑल्सो अवेयर दैट इफ द स्ट्राइक लास्टेड मच लॉन्गर देयर स्टॉक होल्डर्स वुड बिगन टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरे डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें ये बात वो अवेयर होते हैं इस बात से कि अगर ये स्ट्राइक अगर ये हड़ताल और लंबे टाइम तक चलती रहेगी तो हमारी कंपनी में जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं वो क्या है कि हमारा विरोध करने लग जाएंगे। Although the union had withdrawn support from the strikers because two of their condition। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों को ये लगता है कि ये जो स्ट्राइकर्स हैं जो हड़ताल कर रहे हैं ये धीरे धीरे अपनी जो यूनियन है अपनी जो एकता है इसे विड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये काम कर नहीं रहे हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे जिसके कारण ये कुछ खा पी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो इनके पास कोई सोर्स ही नहीं होगा, तो उन सब के कारण इनको लगता है कि इनको थोड़ी देर और चलाने दो ये स्ट्राइक, जिससे क्या है कि जब इनकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी तो ये अपने आप ही इस हड़ताल को ख़त्म कर देंगे। ऐसा जो एंथोनी है वो सोचता था। ठीक है, एक्सीडेड द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स Simon Harness, a trade union official, had been sent to attend mediation between the board and the workers। अब यहाँ पर क्या एक नया पर्सन जिसका नाम है साइमन हार्नेस, ये क्या होता है कि ये ट्रेड यूनियन ऑफिशियल होता है और ये क्या है कि जो बोर्ड और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में मध्यस्थता करवाने आता है, यानी कि एक प्रकार का समझौता करवाने के लिए आ जाता है। हिज इंटरव्यू विद द डायरेक्टर्स अकम्प्लिश्ड नथिंग बिकॉज ऑफ एंथोनी ऑब्स्टिनेंसी। तो ये क्या है कि सबसे पहले तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनसे बात करने के लिए जाता है, पहले उनका पक्ष सुनता है, लेकिन इनका जब इसका इंटरव्यू यानी कि जब इसकी बातचीत है जो वो डायरेक्टर के साथ होती है तो कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जॉन एंथोनी है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। द मीटिंग बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स एंड द डायरेक्टर्स वर इक्वली अनहैप्पी। तो इसकी जो मीटिंग होती है सबसे पहले डायरेक्टर्स के साथ होती है, उसके बाद वर्कर्स के साथ होती है। तो जो डायरेक्टर का हेड है जॉन एंथोनी उसके साथ यानी कि वो भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और जो वर्कर्स का हेड होता है वो भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों ही इक्वली थे। ठीक है, कोई समझौता होने की मतलब कहते हैं ना उम्मीद टाइप ये नहीं थी। रॉबर्ट्स कौन है? ये वर्कर्स का लीडर था। द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कमैन वाज जस्ट एज अनयील्डिंग ऑन हिज साइड एज एंथोनी वाज ऑन हिज। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट्स है वो तो वर्क्समैन का लीडर था, वो भी यानी कि अनयील्डिंग का मीन्स है कि वो भी क्या समझौता नहीं करना चाहता था, अपनी बात पर अड़िंग था, और वहाँ पर जो एंथोनी है वो अपनी बात पर अड़िंग था। बोथ साइड्स फेस्ड और डेडलॉक। तो दोनों ही क्या है कि अपनी अपनी बातों पर अड़िंग थे, जिसके कारण किसी भी प्रकार का समझौता होने की यहाँ पर उम्मीद नहीं थी। कंडीशन अमंग द वर्कर्स वर सो टेरिबल दैट मैनी ऑफ दैम वर रेडी टू गिव इन। जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो तैयार हो चुके थे यानी कि ये स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए। बट रॉबर्ट्स रिमेन अडैमेंट। लेकिन जो रॉबर्ट्स था उन्होंने एकता बनाए रखी, उनको कहा कि नहीं नहीं हमें स्ट्राइक करनी है, इस तरीके से उन्हें हमेशा प्रिपेयर रखा। मिसिस रॉबर्ट्स है यानी कि जो रॉबर्ट्स की वाइफ है वाज डेइंग, उनकी डेथ हो रही थी। हर वीक हार्ट कुड नॉट स्टैंड द कोल्ड एंड हंगर विच द स्ट्राइक इम्पोज अपन दैम ऑल। जो मिसिस रॉबर्ट्स है वो क्या है कि उनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक था, वो कोल्ड को भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्ट्राइक में क्या है कि हर लोग है जो वो ठंड में यानी कि स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, भूखे रह रहे थे, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो ये सारी जो कंडीशन है इससे सफ़र नहीं कर पा रही थी। एट वन टाइम, और एक टाइम पर शी हैड बीन द यानी कि इसकी क्या डेथ हो जाती है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये जो मिसिस रॉबर्ट्स है एक टाइम पर शी हैड बीन द मेड इन अंडरवुड्स होम, कि ये क्या है कि अंडरवुड्स जो मैनेजर है उसके घर पर काम किया करती थी, यानी कि वहाँ पर ये मेड थी। वन आफ्टरनून एनिड अंडरवुड वेंट टू विजिट हर। तो एक दिन क्या होता है कि जो अंडरवुड जो मैनेजर है उसकी वाइफ क्या है कि ये जाती है मिसिस रॉबर्ट्स के पास।
मिसिज अंडरवुड हैड ट्राइड टू सेंड फूड टू मिसिज रॉबर्ट्स। तो ये क्या होता है कि जो मिसिज अंडरवुड है वो क्या है कि मिसिज रॉबर्ट्स को खाना देने के लिए जाती है, बट द स्ट्राइक लीडर, लेकिन जो स्ट्राइक लीडर होते हैं मिस्टर रॉबर्ट, वाज टू प्राउड एंड टू स्टेप बॉर्न टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम द डॉटर ऑफ जॉन एंथोनी। लेकिन क्या है कि ये मना कर देता है, ये कहता है कि मुझे जॉन एंथोनी की जो बेटी है उससे हेल्प नहीं चाहिए। मिसिज अंडरवुड ट्राई टू प्लेड with Roberts asking him for his wife's sake to give in and the strike। तो यहाँ पर जो मिसिज अंडरवुड होती है वो कहती है कि कम से कम अपनी वाइफ के लिए तो इस स्ट्राइक को ख़त्म कर दे, ये खाना ले ले और इसे खिला दे, क्योंकि इसकी तबीयत है जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बट ही वॉज फैनेटिक in his certainty that in the end of the worksman could bring their employers to term। लेकिन ये क्या होता है कि ये जिद्दी होता है, अपनी बात पर अड़िंग होता है, ये कहता है कि हमारी हड़ताल जो चल रही है, हमारी जो टर्म एंड कंडीशंस है पहले उसको माना जाए, उसके बाद ही हम इस हड़ताल को तोड़ेंगे। तो इसी कारण क्या है कि ये उसकी बात नहीं मानता है। एट अ मीटिंग ऑफ द मैन एंड हार्नेस, उसके बाद क्या होता है कि हार्नेस की मीटिंग होती है। द ट्रेड यूनियन ऑफिशियल, इट बिकम एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ द स्ट्राइकर वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़। अब ये जो हार्नेस होता है ये क्या है कि जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनके साथ यानी कि मीटिंग वगैरह करते हैं, जिसमें जो स्ट्राइकर्स वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे तैयार होने लग जाते हैं कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। टू एक्सेप्ट द यूनियन सजेशंस, तो ये क्या है कि जो सजेशन वगैरह होते हैं यूनियन के वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, मीन्स कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले थे जैसे ही वर्कर। और फ्यू वर विलिंग टू गिव इन कम्प्लीटली, और कुछ लोग तो ऐसे थे वर्कर्स जिन्होंने कहा कि बस अब जल्दी से ख़त्म हो जाए ये स्ट्राइक, हम तो अक चुके हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो इसी में क्या होता है कि वैन रॉबर्ट्स अपीयर एट द मीटिंग, तभी क्या होता है कि जो रॉबर्ट्स है वो वहाँ पर आ जाता है। द मैन डिड नॉट विश टू हेयर हिम स्पीक बट रॉबर्ट्स वॉज अ पावरफुल ऑरेटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग नहीं चाहते थे कि ये जो रॉबर्ट्स है ये बोले, ठीक है, वो जो पर्सन था ना वो नहीं चाहता था कि ये पर्सन बोले, लेकिन क्या होता है कि जो रॉबर्ट्स है वो वापस वो एक अच्छा ऑरेटर होता है, मीन्स कि अच्छा वक्ता होता है, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखता है जिससे कि जो सुनने वाले लोग होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एज ही टॉक टू दैम अगेन अबाउट द इवेंचुअल विक्ट्री, तो ये अपने बारे में ये वो बात रखता है कि हमें स्ट्राइक को बरकरार रखना होगा, हमें इसे कंटिन्यू रखना होगा, तभी हमें क्या है कि विजय मिलेगी। विच विक्ट्री मिलेगी विच दे कुड विन, अगर ये जीत जाते हैं, इफ़ दे रिफ्यूज़ टू गिव इट नाउ, अगर ये यानी कि अभी यानी कि इसको छोड़ दें, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने से रिफ्यूज़ कर दें तो ये ज़रूर जीत जाएंगे। दे वर वंस मोर मूव्ड एंड कन्वेंस्ड बाय हिज ऑरेटरी। तो अब क्या होता है कि ये जो पर्सन होता है रॉबर्ट्स, इसने क्या है कि वापस से जो वर्कमैन होते हैं उन्हें क्या है कि अपने भाषण के द्वारा वापस से कन्वेंस कर लेता है और कहता है कि हमें अपनी जो स्ट्राइक है उसे कंटिन्यू रखना है। एज ही वाज स्पीकिंग, जिस तरीके से वो बोलता है यानी कि जब वो बोल रहा था, अ यंग वुमन अप्रोच द प्लेटफॉर्म एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ हैड डेड। तो जब वो अपनी बातें रख रहा था तभी क्या कि एक लेडी उसके पास आती है और स्टेज पर कहती है कि आपकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है। विद दिस ट्रेजेडी एज एन एग्जाम्पल ऑफ वट दे मस्ट एक्सपेक्ट इट दे कंटिन्यू टू रेसिस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस ये जो ट्रेजेडी हुई है एक एग्जाम्पल है जिसमें दे मस्ट एक्सपेक्ट यानी कि ये एक्सपेक्ट करते थे इफ़ दे कंटिन्यू टू रेसिस्ट कि अगर ये अभी भी इसी तरीके से विरोध करेंगे, द मैन डिसाइड टू एक्सेप्ट द टर्म ऑफ द यूनियन कॉम्प्रोमाइज़। तो ये जो लोग हैं इन्हें क्या है कि एक्सेप्ट करने पड़ेंगे हमारे टर्म्स। तो ये सारी बातें हो रही थी, यानी कि इसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर यानी कि दुख तो सभी को था उसकी डेथ का, लेकिन ये अभी भी अपनी बात पर अड़िंग था कि हम अपनी जो स्ट्राइक है उसे नहीं तोड़ेंगे। द न्यूज़ ऑफ मिसिज रॉबर्ट्स डेथ वाज अ ब्लो ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो बात थी कि जो मिसिज रॉबर्ट्स है उसकी डेथ हो चुकी है, ये बात अब क्या डायरेक्टर के पास भी आ गई। एडगर एंथोनी कौन है? जॉन एंथोनी का बेटा। इन स्पाइट ऑफ रिस्पेक्ट विद ही हैड फॉर हिज फादर, यानी कि अपने पिता के प्रति इसकी रिस्पेक्ट तो थी, पिता के प्रति इसके मन में रिस्पेक्ट थी, बट जैसी सिचुएशन थी, नाउ फेस हिज कलीग्स एंड एक्सक्यूज दैम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वुमेन्स कंडीशन। तो ये सोचता है कि इसके पिता की जिद के कारण ही उस वुमेन की ऐसी कंडीशन हुई है और उसकी डेथ होगी। अगर वो जिद ना करते, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं उनके साथ समझौता कर लेते तो वर्कर्स भी ठीक रहते और जो कंपनी का वर्क है वो भी अच्छे तरीके से चलता और जो मिसेस रॉबर्ट्स हैं उनकी डेथ भी नहीं होती। दे फेल्ट अनकम्फर्टेबली दैट व्हाट ही सैड वाज वेरी क्लोजली टू द ट्रूथ।
तो ये जो लोग होते हैं ये सोचते हैं कि ये बात तो सच है। ओल्ड एंथोनी वीक एंड अनवेल एज ही वाज। अब ये जो एंथोनी होता है ये वीक होता है, अनवेल होता है, स्टिल इंसिस्ट दैट, तो ये क्या इंसिस्ट करता है, क्या इंसिस्ट करता है, द कंपनी शुड नॉट यील्ड, कि कंपनी को ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। बट द डायरेक्टर है डिसाइड टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ हिम। अब क्या होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जॉन एंथोनी के ऑपोजिट जाकर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ऑल दो दे न्यू दैट, अब इन सबको पता था, शुड दे डिसाइड टू एक्सेप्ट द यूनियन टर्म एंथोनी वुड रिजाइन। अब क्या है कि इन लोगों ने यानी कि डिसाइड कर लिया कि हम जो यूनियन है उनकी जो भी टर्म्स कंडीशन है उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और जो एंथोनी है वो क्या है, रिज़ाइन कर देगा। दैट इवनिंग, उस इवनिंग को, द मीटिंग बिटवीन द वर्कर्स हार्नेस एंड द डायरेक्टर वाज पेनफुल इन द एक्सट्रीम। तो उनके बीच में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं और उनके बीच में जो समझौता करवाने वाला पर्सन है हार्नेस, इन सब के बीच में एक मीटिंग हो रही होती है। एंथोनी फाउंड हिमसेल्फ आउट वोटेड बाय हिज कलीग। एंथोनी है जो, अब उसे लगता है कि उसके जो साथी हैं वो उसे क्या है, यानी कि निकाल देंगे, अब वो उसके पक्ष में नहीं है। वेयरली विद एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज डिफीट, अब उसे जॉन एंथोनी है जो, उसे क्या है कि अब ये फील होने लग जाता है, तो इसी कारण क्या है कि वो अपने जो पोस्ट होती है उससे रिज़ाइन दे देता है। रोबोट्स हु न्यू नथिंग ऑफ द एक्शन which his man has decided to take after he had left the meeting arrive at the Underwood home in time to watch हार्नेस। अब क्या होता है कि जो रोबोट्स होता है उसे ये इस बातों के बारे में नहीं पता होता है कि इसके जो वर्कर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो वो सभी क्या है कि अंडरवुड के घर पर है। ठीक है, तो जैसे ही जो रोबोट्स है वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखते हैं कि उनके बीच में कंप्लीट द सेटलमेंट, कि उनके बीच में सेटलमेंट हो चुका है, समझौता हो चुका है। द टर्म्स एग्रीड अपॉन वर दोज विच द यूनियन हैड सजेस्टेड टू बोथ साइड बिफोर द स्ट्राइक बिगन। तो दोनों के बीच में जो भी टर्म्स वगैरह थी वो मान ली गई है। बट इट हैड नीडेड मंथ फॉर सफरिंग टू ब्रिंग एग्रीमेंट इन द डिस्प्यूट, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एग्रीमेंट के लिए ये जो डिस्प्यूट हुआ है। द टू लीडर्स स्टेयर्ड एट ईच अदर, जो लीडर होते हैं वो एक दूसरे की तरफ घूरते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बोथ डिजर्टेड बाय देयर सपोर्टर्स, बोथ डिफीट बाय द लीड, एक सेकेंड, हाँ जी, बाय द कॉम्प्रोमाइज़। अब ये क्या है कि दोनों ही हार चुके होते हैं क्योंकि इनके जो ग्रुप के पर्सन थे उन्होंने तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। एज दे रिकॉग्नाइज द कॉर्जियस बैटल, तो इनके बीच में ये जो बैटल था वो बहुत ज़्यादा यानी कि साहसपूर्ण अच्छे तरीके से चला था। विच ईच एट पुट अप, दोनों ने ही इसे बरकरार रखा था। देयर एक्सप्रेशन ऑफ हेट टर्न टू वन ऑफ ग्रजिंग एडमायरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन दोनों के जो लीडर्स थे, जॉन एंथोनी और जो रोबोट्स था, उन दोनों के मतलब पहले क्या कि वो एक दूसरे से हेट करते थे, लेकिन अब उनका जो एक्सप्रेशन था हेट वाला अब वो चेंज हो चुका है, किसमें, एडमायरेशन में और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों के जो ग्रुप थे उनके बीच में क्या समझौता हो चुका है। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।